धन्यवाद बाबू। बिहार किस ओर जा रहा है? नमक महंगा हो गया, खून सस्ता हो गया। 2 ट्रक पकड़ा जाता है, वो भी मिक्स वाला, और 400 ट्रक जो डेली आता है वो कहाँ जाता है? ये तो हम तो चाहते हैं, इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे कि नेताओं की और माफियाओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अनीश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन खगड़िया से। जिस तरह से खगड़िया समेत पूरे बिहार में क्राइम ऑफ कंट्रोल हो चुका है, क्राइम दिनों दिन खगड़िया में बढ़ती जा रही है। पिछले ही दिसंबर महीने में लगातार 15 दिन में 9 मर्डर हुए हैं, जिसमें पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। आखिर बिहार किस ओर जा रही है, बिहार का भविष्य कैसा लग रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार रंजन उर्फ पप्पू यादव जी हैं। इनसे सीधी बात करते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आखिर बिहार किस ओर जा रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बाबू। बिहार किस ओर जा रहा है? नमक महंगा हो गया, खून सस्ता हो गया। कोई घर जो बचा है सुरक्षित है? पड़ोसी से सब दहशत में, डरे हुए लोग हैं, अभाव में लोग हैं। लोगों के घर में, जेब में इकोनॉमी समाप्त हो गई है, अनबैलेंस हो चुका है बिहार। शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, नेता और अपराधियों का नेक्सस है बिहार। इन नेक्सस को तोड़ना नीतीश कुमार जी के लिए चैलेंज है, किसी भी कीमत पर। ये चैलेंज नीतीश कुमार जी को लेना चाहिए। जब तक अब 4000 करोड़ का नीतीश कुमार जी के शराब का बजट था, 4500 करोड़ का, 8000 करोड़ लगभग हर साल शराब बाहर से आता है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जिसके पास साइकिल नहीं था, आज वो स्कॉर्पियो पे चल रहा है। 2 महला बिल्डिंग है, एक घर में 32 एसी है। तो आप रास्ता देंगे यदि इन चोर को, चक्कों को, माफिया बनने का, और फिर अपराध तो बढ़ेगा। पुलिस पूरी तरीके से शराब के डिलीवर में उसको बचाने में लगी हुई है। जो पीता है आप जेल भेजते हैं, जो बेचता है कहीं से भी जेल नहीं जाता है, 1-8% के अलावे। 2 ट्रक पकड़ा जाता है, वो भी मिक्स वाला, और 400 ट्रक जो डेली आता है वो कहाँ जाता है? तो आज सबसे बड़ा जो बिहार के इकोनॉमी के लिए भी चैलेंज हो गया है, लगभग यूथ, लगभग लोग जो गांव में बेरोज़गार पड़े हुए हैं, वो शराब के छोटे छोटे व्यवसायों में वसूली में लगे हुए हैं। तो वो लगातार अपराध के महकमे में जा रहा है। ज़मीन की स्थिति भी वही है, ज़मीन का धंधा चलता ही है अपराधी, माफिया, पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो लगभग जो प्रशासन है वो पोस्टिंग उनकी पैसे से होती है, उसको वसूली का टारगेट दिया गया है। शराब से ज़्यादा अच्छा पैसा किसी चीज़ों में नहीं है, वो उसमें लगे रहते हैं। तो अब आप पहले इस नेक्सस को नहीं छोड़ेंगे। बालू में पदाधिकारी और नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, तो नेक्सस को ख़त्म करिएगा ना। सर, क्या लगता है रुपेश हत्याकांड में किसका हाथ है? अब भैया मेरे, अब हम तो हाथ किसका है ये तो मैं बोल चुका हूँ, ऐसे नहीं होता है। इस पर जांच का लंबा विषय है, चल रहा है। चाहे वो PhD से जुड़ा हुआ मामला हो, सिंचाई से जुड़ा हुआ मामला हो, या कई DM, ये हाई प्रोफाइल केस जिसमें बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हैं, पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, सबकी जांच की प्रक्रिया, इसको 7 दिन लगभग होने चले हैं। कोई भी थोड़ी भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। आप 7 दिनों के अंदर कुछ भी खुलासा नहीं करिए तो ये तो बहुत गलत है। आप, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप बड़ी मछलियों को बचाने के लिए आप कहीं न कहीं आप इस केस का जो अनुसंधान है वो किसी दूसरे दिशा की ओर ले जा रहे हैं, सही दिशा की ओर नहीं ले जा रहे हैं। पूरा बिहार इन ठेके पट्टों के परसेंटेज में फंसा हुआ है, जिसमें पदाधिकारी पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। चाहे 7 निश्चय मामला हो, चाहे जल नल योजना मामला हो, इसकी इंक्वायरी होना आवश्यक है। नेताओं की ईडी की संपत्ति की जांच ईडी के द्वारा, और जो लोग शराब में इन्वॉल्व हैं, पहले तो आप पंचायत में और वार्ड में ये पता करवाइए कि इस 5 साल के अंदर 1.5 गुना और डबल इनकम किसका बढ़ा है। जिसका बढ़ा उसकी ईडी से संपत्ति छीन लीजिए। इसका मतलब है कि वो गलत धंधों में इन्वॉल्व है। डबल जिसका इनकम डेवलप कर जाए, तो या तो वो शराब के व्यवसायों में है, या तो ऐसे व्यवसायों में है जो
सरकार के लिए, आम आदमी के लिए क्षति है। तो आप ईडी उस पर लगाइए। तो हम तो चाहते हैं, इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे कि नेताओं की और माफियाओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नेताओं को अपराधियों के नक्शे से बाहर करना हो। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश कुमार क्राइम रोकने में विफल हो रही है? अब सरकार, देखिए, दोनों दोषी हैं। सरकार के वो मुखिया हैं तो वो जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। और मुझे लगता है कि बीजेपी काम करने नहीं देना चाहती है कि क्या है, क्यों घेरी हुई है। नीतीश का वो स्वभाव नहीं था, लेकिन समाज कम दोषी नहीं है, समाज उससे ज़्यादा दोषी है। अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा यदि अपराधी माफियाओं को आप टिकट दोगे और चयन उसी का होगा, तो सिर्फ आप सरकार को ही गाली देते रहो, ये नहीं चलेगा। अब समाज कितना दोषी है आप उसको भी देखना। लगातार लड़ाई जारी है, एमएसपी से ही सिर्फ मतलब नहीं। देखिए, 40% हिंदुस्तान में लोगों के पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। 92.3% लोगों के पास लगभग 100 बीघा से नीचे ज़मीन है, 1 बीघा से नीचे ज़मीन है। छोटा काश्तकार है, लघु का किसान है, बंधुआ मजदूर है, बटेदार है। हालात अच्छे नहीं हैं, उनके पैसे इन्वॉल्व कहाँ हैं? वो बिचौलिया के द्वारा चीज़ें उसकी बिक जाती है। मंडी सिस्टम नहीं है, बाज़ार सिस्टम नहीं है। 1,24,000 टन लगभग इस बार धान हुआ, तो उसमें 40 लाख टन मात्र धान खरीदने की इजाज़त हुई। अब पैक्स को दिया गया टारगेट 20 से 30%। तो पैक्स को आप पैसा तब देते हैं जब बिचौलिया लगभग बटेदार का, दहियारी मजदूरों का धान गेहूं खरीद लेता है। अन्य चीज़ों का जो पशु पर है, धन दूध पर है, मुर्गी पर है, मछली पर है, अंडा पर है, पशुपालन पर है, सब्जी पर है, फल पर है, मखान पर है, फूल पर है, इस पर कोई एमएसपी नहीं है। एमएसपी मक्का पर भी नहीं है और गन्ना पर भी नहीं है सिर्फ। और हमारे यहाँ तो किसी पर एमएसपी नहीं है। 16,000 करोड़ रुपया किसान बीमा, फसल बीमा योजना की बात करते हैं और मेरे यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, 1 रुपया अभी तक नहीं आया। तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो लड़ाई आर पार है कि आपने ज़बरदस्ती खुदरा बाज़ार पर निगाहें थी और आप पूरा के पूरा किसान को, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पश्चिम का किसान जीना जानता है। उसके पास 3 एकड़ से 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। हमारे यहाँ 3 एकड़ से ज़मीन वालों की संख्या बहुत कम है, जिसका परसेंटेज मात्र 5-6% है। लगभग 1 बीघा से नीचे वाले ज़मीन वाले हैं या नहीं है ज़मीन वाले। तो जो ज़मीन वाले नहीं है, डिसमिल नहीं है, अब लड़ाई जो लड़ना चाहता है वो तो बिचौलिया के हाथ सामान बेच के बाहर चला जाता है। तो बिहार पर कभी आपने मंडी सिस्टम, मंडी नहीं है। पहले रिफ्को के द्वारा बीज, खाद भंडार के द्वारा बीज और खाद दिया जाता था। अब तो स्थिति यह है कि यूरिया पर आप कटौती कर लिए, सल्फाइड पर कटौती कर लिए, जिंक पर कटौती कर लिए। आप जाइएगा, पढ़िएगा तब ना दुनिया के बारे में। आप बिहार को जीने आता नहीं है और ना अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बिहार सोचता है। तो अकेले पप्पू यादव लड़ाई चल रही है। और निश्चित रूप से आप बिजली पर, उसके पानी पर आप लगातार बोझ बनते जा रहे हैं। और एक तरफ आप जो फिक्स रेट है मक्का की, आप वो भी नहीं देते हैं। मक्का डंप हुआ है। दलहन और तेलहन पर कभी कोई सोचने पर सवाल ही पैदा नहीं आप करते हैं, आप उस पर बढ़ते नहीं हैं। तो आप एमएसपी कानून जब किसान कह रहा है तो आप उसको वापस करिए, बिना उसके कोई समझौता नहीं है। 23 तारीख को राजभवन मार्च है छात्र युवा मोर्चा का, युवा शक्ति का, और 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली है पूरे देश में किसानों के द्वारा, और हर जिले में ट्रैक्टर रैली निकली।